मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टॉर्क से रिलेटेड है, बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है a square lamina OABC length 10 cm is pivoted at O. Force act on the lamina as shown figure. यहाँ पर मल्टीपल फोर्स हमारे पास लग रहे हैं. If the lamina stationary remain stationary then the magnitude of F. तो यहाँ पर अगर हम इस O के अबाउट टॉर्क बैलेंसिंग की बात करते हैं, ओके, तो फर्स्ट फोर्स F जो लग रहा है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा. ओके, अगर हम सेकंड फोर्स C पे 10 न्यूटन का लगा है, इसका टॉर्क यहाँ पर 0 होगा क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन है ना, जो लाइन है जो फोर्स है O से पास हो रहा है, तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट फोर्स की बात करें जो 10 न्यूटन का फोर्स B पे लग रहा है वर्टिकल अपवर्ड, तो इसका टॉर्क जो होगा वो डेफिनेटली, अगर हम इस B को स्टेशनरी करें तो वो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, तो इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. पर जो दूसरा 10 है उसका टॉर्क जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. ओके, अगर हम तीसरा 10 न्यूटन का फोर्स देखें तो A पे जो लग रहा है उसका टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन इसका सेम ही है, O से पास हो रहा है. और अगर हम नेक्स्ट देखें तो उसका टॉर्क जो होगा वो 10 न्यूटन का टॉर्क जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. तो हम यहाँ पर टॉर्क अलोंग torque in clockwise direction is equal to torque along in the anti clockwise direction हम यूज़ करेंगे. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क कौन सा लग रहा है, यहाँ पर एक 10 न्यूटन है ना, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, प्लस दूसरा 10 न्यूटन जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना. तो यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं कि हम किन फोर्स की बात कर रहे हैं. ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है O से 10 सेंटीमीटर. ओके, और दूसरा जो 10 न्यूटन का फोर्स है इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है ना. तो यहाँ पर दोनों का टॉर्क ऐड हो जाएगा. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में की बात करें तो F इंटू 10, क्योंकि यहाँ पर F जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाएगा और इसका टॉर्क जो होगा उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर 10 ही होगी. ओके, अगर हम दूसरे फोर्स की बात करें तो वो भी 10 इंटू 10 हम लिखेंगे. ओके, और ये कौन सा फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है वो B पे लगने वाला वर्टिकल अपवर्ड फोर्स है. तो यहाँ पर डेफिनेटली ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 10 से 10 भी कैंसिल होगा. F का वैल्यू हमको मिलेगा 10 न्यूटन. तो हमारे पास आंसर होगा यहाँ पर 10 न्यूटन. थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा.